कैसे हो दोस्तों? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, मैं आपको नाउन पढ़ा चुका हूं, उससे अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। उससे पहले एक छोटी सी बात शेयर कर दूं आपको। मैंने आज दो चीजों के बारे में बताया है, वो वीडियो देखी होगी आपने। एक तो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की भर्ती आ गई, जिनकी संख्या 835 है, और एक वेरियस पोस्ट निकले हुए हैं एसएससी में, आप वहां देखिएगा। और जिसमें आपको एलिजिबिलिटी लगती है अपनी, जिसमें आप एलिजिबल हो, वो फॉर्म भर दीजिए। वहां से आपको एक्सपीरियंस होगा, पेपर देते रहेंगे और ये नहीं पता चलता कि कब कौन सी पोस्ट में आप सेलेक्ट हो जाए। ऐसा भी होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी और पोस्ट की और सेलेक्ट हो जाते हैं हम दूसरी पोस्ट में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें मंजिल का भी पता होना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, किस सफर में है। सफर तो अच्छा होता ही है, सफर मंजिल से अच्छा होता है हमेशा। जब आप मंजिल पे पहुंचोगे तो पता चलेगा सफर वास्तव में लाजवाब था आपका। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं नाउन के बारे में। इससे अगला चलता है प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन क्या है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये चीजें वहां नहीं आती, कंपटीशन एग्जाम में नहीं आती, लेकिन ये उस नींव की ईंट की तरह है जो मकानों के अंदर दिखाई नहीं देती, लेकिन बिल्डिंग उन पे ही खड़ी रहती है। तो इन चीजों का आपको ज्ञान होना बेहद जरूरी है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोनाउन की, ऐसा मैं मानता हूं। और हां, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आप लोगों को यह नहीं कहा कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। जो आपसे छोटे हैं, जो पढ़ रहे हैं, एकेडमिक क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनको भी कहिए कि ये वीडियो जरूर देखें, और बीच बीच में मैं टेस्ट देता रहूंगा, उन टेस्ट को जरूर करिएगा। उनसे आपको पता चलता रहेगा कि इंग्लिश आपसे आने लगी है या नहीं आने लगी है। कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा लगेगा। और जैसे ये टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद यदि आपके मन में एक बार भी आता है उनको, हाँ यार समझ में तो आ गया, तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बेटों को या फिर अपने भतीजों, सबको दिखाइएगा। उन्हें फिर कहीं इधर उधर इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरी ही ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है। वीकली एक वोकैब की भी क्लास करवाऊंगा वीकली। तो आप चलते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन क्या है कि लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए बार बार एक ही नाउन को रिपीट ना किया जाए, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। मान लीजिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि काजल केम हियर yesterday, काजल ate food with us in the morning. काजल saw a picture with us. देखिए, यहां क्या है, तीन सेंटेंस बोले हैं। काजल केम हियर यस्टरडे, काजल एट फूड विद इन मॉर्निंग, काजल सा ए पिक्चर विद अस। तो इसमें एक ही काजल को बार बार उसको यूज कर रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए हम यहां क्या लिखेंगे भाई? यहां भी इसको हटाने के लिए सी लिखेंगे, इसको हटाने के लिए सी लिखेंगे। तो यहां क्या है कि लैंग्वेज में एक ही नाम बार बार यूज ना किया जाए, इसलिए नाउन का प्रयोग किया है
प्रोनाउन का प्रयोग किया है। प्रोनाउन वो चीज होते हैं, प्रोनाउन इज वर्ड विच रिप्लेसेज नाउन। जो नाउन को रिप्लेस करके वहां वर्ड लिखा जाता है तो वो प्रोनाउन होता है। समझ गए? बार बार एक ही वर्ड यूज ना करना पड़े, बार बार नाउन यूज ना करना पड़े, उसकी जगह जो हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। समझ गए? देखिए साहब, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि एक तो फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर, एक थर्ड नंबर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीज आती है हमारी? फर्स्ट पर्सन बोले तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन सा आता है? सेकंड पर्सन में यू आता है और बाकी सब पर्सन थर्ड पर्सन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी, सेकंड पर्सन यू, बाकी सब थर्ड पर्सन है। समझ रहे? फर्स्ट पर्सन आई एंड वी है और सेकंड पर्सन यू है, बाकी सब थर्ड पर्सन है। और इनके बारे में अगर देखा जाए, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, माई पजेसिव केस होता है, एडजेक्टिव केस होता है, और माइन पजेसिव, और ये माई सेल्फ, इसके ये पार्ट होते हैं। आई का मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ, इसके ये पार्ट हैं। इसी तरह से इसके पार्ट हैं वी, अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्व्स, ये पार्ट होते हैं। ठीक है? फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट पर्सन को आई कहोगे, मी कहोगे, माई, माइन, माई सेल्फ। वी का अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्फ। समझ रहे? फर्स्ट पर्सन का ये हो गया। सेकंड पर्सन का क्या होगा? यू, यू, योवर, योवर्स एंड योवर सेल्फ। समझ रहे? इसी तरह ही का ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। हर का, सी का हर, हर, हर्ष, हर सेल्फ। तो ये क्या है, यहां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये ध्यान से पढ़िएगा, देख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा, इनका दे रखा होगा। बुक मैंने कहा था आपको बुक जरूर ले लीजिए, मैं आपको बताता चलूंगा। आप अपनी बुक में एक बार सरसरी निगाह जरूर डालना। राइट? ये फर्स्ट पर्सन है, ये यू सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सब बचे। तो अगर मैं कहीं फर्स्ट पर्सन का नाम लेता हूं तो आपके जहन में आ जानी चाहिए बात कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन यू के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन बाकी सब है। अब चलिए साहब आगे चलते हैं। ये हमारे प्रोनाउन हैं। ठीक है? प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है? अब यहां इनके बारे में आप एक बार देखिएगा, इनके बारे में आप किस किस को जानते हो और किसको नहीं जानते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद आपके बारे में, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सेंटेंस में आप इन्हें निकाल लोगे, 100% निकाल लोगे। अब देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, देखिए साहब, पर्सनल प्रोनाउन पहले नंबर का। सबसे पहले हम इनमें से वे छांट लेते हैं जिनमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां चलते हैं हम, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये इंफेटिक प्रोनाउन है, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये तीनों के तीनों एक जगह से हमें पता चल जाता है। हमें तीनों कहां से पता चलेगा? देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा कहा था मैंने? फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। ध्यान से सुनिएगा भैया, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है हमारे। अब हम इसके पार्ट्स लिखते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ।
तो ये जो सेल्फ जोड़ते हैं, हम सेल्फ जोड़ते हैं, तो ये क्या है, समझिएगा दोस्तों, ये क्या है, ये इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों है। कैसे, ये इंफेटिक प्रोनाउन भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ये चीज क्या है, इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहां ये इंफेटिक होगा, कहां ये रिफ्लेक्सिव होगा। एक सेंटेंस हम इसका देख लेते हैं। मान लीजिए ये कहते हैं हम, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, ठीक है, डू दिस वर्क। समझिएगा, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। हम आपको ये समझा रहे हैं, ये वर्ब है यहां, ठीक है, मैं खुद इस काम को करता हूं, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। समझिए भैया, तो यहां ये जो डू से पहले आया है, डू से पहले इधर को आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी इंफेटिक है। ये कौन सा है, इंफेटिक है, इंफेटिक। शकल यही है, मीनिंग यही है, सब कुछ यही है। अगर ये यहां आया है तो ये इंफेटिक प्रोनाउन है। अगर ये यहां इसके बाद आता है, मान ऐसे लिखते हैं, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, या ये लिखते हैं, आई डू माई सेल्फ दिस वर्क। तो यहां ये वर्ब देखिए, ये वर्ब है। अगर यहां निशान लगा है तो इंफेटिक है, यहां निशान लगा है तो रिफ्लेक्सिव है। ई आर के हिसाब से यूज करोगे आप, ई आर कहोगे। वर्ब से पहले क्या होगा, अगर वर्ब से पहले है तो इंफेटिक है, और वर्ब के बाद है तो रिफ्लेक्सिव है। वर्ड एक ही है, समझ रहे। ये जो माई सेल्फ लगता है, या वी के साथ आवर सेल्फ लगता है, या ही के साथ हिमसेल्फ लगता है, या सी के साथ हर सेल्फ लगता है, ये इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। अब हमें देखना क्या है, जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब से अगर लेफ्ट हैंड में है, वर्ब से अगर लेफ्ट हैंड में है तो वो इंफेटिक है, वर्ब से अगर राइट हैंड में है तो वो रिफ्लेक्सिव है। समझ गए। चलिए साहब आगे चलिए। ये दो हमने पढ़ लिए, इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव। अब पजेसिव की बात करो। मैंने कहा था कि हम इसको देख रहे हैं, यहां ये पजेसिव है भैया। क्या है ये पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन। ये सभी के साथ है। इसका मैं लिखवा देता हूं आपको, सारी चीजें लिखवा देता हूं। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी। तो क्या होगा यहां, आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ। वी का क्या होगा, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन यू। क्या होगा इसका, यू, ऑब्जेक्ट भी यू, योवर, योवर्स एंड योवर सेल्फ, योवर सेल्फ। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पर्सन में कौन से आएंगे, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये आएंगे भैया। ही का क्या होगा, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। सी का क्या होगा, हर, हर, हर्ष, हर सेल्फ, हर सेल्फ। इट का इट, इट, इट्स, इट सेल्फ। दे, देम,
देयर सेल्व्स। अब देखिए इनमें पता लगाइए कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा पजेसिव है। अगर यहां देखें हम तो ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है ये पजेसिव है, 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 ये एंड ये सब पजेसिव है। और जिनके साथ सेल्फ लगा है, सेल्फ जो लगा है वो रिफ्लेक्सिव है और इम्फेटिक है। रिफ्लेक्सिव वो होता है जो वर्ब के बाद आता है, इम्फेटिक वो होता है जो वर्ब से पहले आता है। समझ गए। और ये जो चीजें हैं जो सब्जेक्ट कहे जिनको हम, ये चीजें हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? इन्हें सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसी सेंटेंस में, इसी में क्या है, ये जो प्रोनाउन है ये क्या है भाई? ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट को भी कहते हैं। सब्जेक्ट तो पता होगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है वो पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट जैसे यही कहे हम, काजल कैन डू दिस वर्क। काजल कैन डू दिस वर्क। या ये कहें काजल हर सेल्फ कैन डू दिस वर्क। या ये कहें हम काजल कैन डू हर सेल्फ दिस वर्क। तो क्या है यहां? ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। समझ रहे? ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है? ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। और ये क्या है यहां? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये क्या है? समझ में आ रही बात कि यहां ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव है और ये इम्फेटिक है। समझ गए होंगे। चलिए साहब आगे चलिए। अब हम इस पर चलते हैं। देखो हमने ये पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, इम्फेटिक पढ़ लिया, पजेसिव पढ़ लिया। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो हमें इशारा करते हैं, एक दूर का इशारा, एक पास का इशारा। जैसे दूर का इशारा करने वाले कौन कौन से हैं और पास का इशारा करने वाले कौन कौन से हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज। क्या होता है? दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वह, यह, वह, दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे का मतलब वे, ये, यह और वह। ये क्या है? ये चारों वर्ड क्या है भाई? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव। समझ में आ गई बात? दिस जो इशारा करते हैं, जो पास या दूर की वस्तुओं को बताते हैं, तो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा था अगर भाई दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। जो दैट बताया तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखो हर प्रोनाउन के पीछे एक चीज देख लेना। हर प्रोनाउन के पीछे जब उसमें से क्वेश्चन निकालोगे, आप उसे ध्यान से सोचोगे, तो वो कहीं ना कहीं नाउन को रिप्लेस करता है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के पार्ट्स ये हैं। प्रोनाउन के बारे में बता चुका हूं कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट को कहते हैं। यहां लिख लीजिए, सब्जेक्ट को कहते हैं। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा, पास या दूर का इशारा बताते हैं। यहां ये लिख सकते हैं दिस, दैट, दोज और दीज। दीज का मतलब ये होता है, प्लुरल नंबर में होता है। यहां क्या है? देखिए पजेसिव प्रोनाउन में आपको बता चुका हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको बता चुका हूं, इंफेटिक प्रोनाउन में आपको बता चुका हूं, और ये दोनों भी मैं आपको बता चुका हूं। समझ में आ रही बात? अब हम चलते हैं यहां, ये वर्ड चार है, इसकी तरफ भी चलिए। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? देखो मैं वो पढ़ा रहा हूं तुम्हें जो बिल्कुल सीधे से समझ में आ जाए। मैं बीच बीच में एक तरफ से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बहुत इजी है। जो इजी शुरुआत में पढ़ाऊंगा तो फिर एक आध को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। समझ रहे? देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं हम कि भाई डिस्ट्रीब्यूट राम, दे डिस्ट्रीब्यूट ऑल द स्वीट्स ईच अदर। ईच अदर ये भी कह सकते हो आप। ईच अदर दो के लिए प्रयोग होता है और वन अनदर एक से ज्यादा के, दो से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है। ईच अदर एक दूसरे से, इनका मतलब होता है एक दूसरे से। तो क्या होगा? दे शेक हैंड ईच अदर, दे शेक हैंड ईच अदर और दे शेक हैंड वन अनदर। वन अनदर का मतलब है दे, अगर यहां ईच अदर आया है तो दो का यूज होता है वहां, अगर यहां वन अनदर आया है तो दो से ज्यादा का यूज होता है। दोनों का मतलब एक है, एक दूसरे से। क्या मतलब है इनका? एक दूसरे से। जैसे ये कह दे शेक हैंड एवरी डे ईच अदर। ईच अदर मतलब वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं प्रत्येक दिन। तो वो जो ईच अदर आया वो दो के लिए प्रयोग होता है। और जो वन अनदर है ये कहेंगे द क्लास शेक हैंड एवरी डे वन अनदर। वन अनदर का मतलब वे की एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं डेली। तो यहां वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होगा और ईच अदर दो के लिए प्रयोग होता है। राइट, चलिए साहब। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है जब हम, जैसे इन यहां क्या होता है? आइदर, नाइदर, नन, और इनके साथ ऑफ का यूज जरूर होता है। ऑफ का क्या होता है? आइदर ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज या नाइदर ऑफ। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब एक संकेत करते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं या इनमें से एक या उनमें से एक, जब हम इस चीज का यूज करते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? ये भी हमारी समझ में आ गया, ये भी आ गया समझ में, रेसिप्रोकल भी आ गया। इसका मतलब ये चीजें हमने पढ़ ली। अब बचा क्या? देखो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम इसे पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को पहले। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिन इंटरोगेटिव वर्ड का अर्थ जो में निकले, जो, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। वो कहीं ना कहीं नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में, नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और वे वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में? हु, विच, दैट, ये वर्ड हो सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए? कैसे? मान लीजिए मैं ये कहता हूं आई मेट ए मैन। मैं एक आदमी से मिला। हु, मैं एक आदमी से मिला, ये जो हु है इसका अर्थ यहां जो निकलता है। समझ गए? आई बॉट ए बुक विच। ये जो विच है इसका मतलब जो निकलता है। तो यहां ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन जहां इनका मतलब जो निकलता है, जैसे कहा आई मेट ए मैन हु, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हु टॉट इंग्लिश एवरीडे। मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने या जो जिसने इंग्लिश एवरीडे पढ़ाई। ठीक है? या यहां मैंने एक बुक खरीदी जो
बहुत ही अच्छी थी, विच वॉज वेरी गुड, विच वॉज वेरी गुड। तो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन ये प्रोनाउन होते हैं जो जिनका अर्थ जो निकलता है। और देखिए यहां ये मैन के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से हैं, रिलेटिव, संबंध बता रहे हैं, इसका कोई ना कोई संबंध बता रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम आगे चलते हैं।